जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है वे ऑफ लर्निंग चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी की बुक। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे और हम ऐसे ही सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन के आंसर्स देखने वाले हैं और हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट करो मेरे साथ। मानचित्र किसी क्षेत्र का एक चित्रण या रेखा चित्र होता है जो स्थानों और उन तक पहुंचने के तरीकों को दर्शाता है। हम भूगोल को समझने, दिशाएं खोजने और स्थानों का पता लगाने के लिए मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र के मुख्य घटक नोट कर लेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दूरी। इसे पैमाने द्वारा दर्शाया जाता है जो नक्शे पर दूरी और ज़मीन पर वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाता है। सेकंड पॉइंट है दिशा। इसे मुख्य दिशाओं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम और मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम द्वारा दर्शाया जाता है। थर्ड है इसमें प्रतीक। ये विभिन्न देशों में मानकीकृत इमारतों, सड़कों और प्राकृतिक तत्वों जैसी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। निर्देशांक दो संख्याएं या कभी कभी एक अक्षर और एक संख्या, उदाहरण शतरंज बोर्ड, होते हैं जो ग्रिड पर एक विशिष्ट बिंदु का पता लगाते हैं। मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर को किसी स्थान के दो निर्देशांक कहा जाता है। ये रेखाएं ग्रिड रेखाओं का एक व्यवस्थित नेटवर्क प्रदान करते हैं जिस पर पृथ्वी की विभिन्न सतही विशेषताओं की स्थिति को दर्शाया, स्थानांकित और पहचाना जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, अक्षांश क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की दूरी मापती हैं। देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम की दूरी मापती हैं, लेकिन केवल एक ही बिंदु होता है जहां ये दोनों प्रतिच्छेदित करती हैं। इन दोनों निर्देशांकों को मिलाकर और अक्षांश और देशांतर के प्रतिच्छेद बिंदु की पहचान करके पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित और स्थानबद्ध किया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नोट करते रहेंगे साथ में। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, देशांतर और स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। अब हमें इन दोनों में संबंध बताना है। तो देख लेते हैं, स्थानीय समय और देशांतर समय, स्थानीय समय और मानक समय देशांतर से संबंधित है क्योंकि पृथ्वी देशांतर रेखाओं के आधार पर समय क्षेत्रों में विभाजित है। स्थानीय समय क्या होता है, नोट कर लेंगे। यह किसी विशिष्ट स्थान पर सूर्य की स्थिति पर आधारित समय है। यह देशांतर के साथ समय बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है और अलग अलग स्थानों पर सूर्य अलग अलग समय पर दिखाई देता है। ये हो जाएगा स्थानीय समय। अब हम मानक समय देख लेते हैं। यह एक समान समय है जिसका उपयोग किसी बड़े क्षेत्र जैसे किसी देश या क्षेत्र में गतिविधियों के समन्वय को आसान बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र का एक मानक समय होता है जो आमतौर पर उस क्षेत्र के किसी केंद्रीय बिंदु पर स्थानीय समय के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। जैसे जैसे आप पूर्व या पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, स्थानीय समय प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के लिए 1 घंटे बदलता है क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक घंटे 15 डिग्री घूमती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं।
अब इसमें पूछ रहा है पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में चिकित्सालय को अंकित कीजिए। तो इसमें चित्र कहाँ पर है, हमारा चित्र यहाँ है और इसमें चिकित्सालय कहाँ है, हमें चित्र में बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, ये रहा चिकित्सालय। फिर इसमें पूछ रहा है कि नीले रंग के क्षेत्रों को, नीले रंग से जो क्षेत्र दिखाए गए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। तो इसमें ये जलाशय दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा। फिर है इसमें विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन में कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है। तो हमें बताना है कि रेलवे स्टेशन से कौन अधिक दूरी पर है। तो इसमें देख लेते हैं, चित्र में सबसे अधिक दूरी पर है, इसमें रेलवे स्टेशन है हमारा, ये रहा, वो सबसे दूर है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बनाइए। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। ये तो आपको खुद करना होगा, इसमें कुछ नहीं बताना है आपको। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। तो इसमें आपको बनाना होगा, आप इसमें इमेज को देख के बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत बन जाएगा, उसमें चित्र बन जाएगा आपका। ठीक है, और फिर इसमें समझा देती हूँ मैं। चूँकि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है था, मानचित्र पर लंबाई 40 मीटर जो होगी वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी और जो 30 मीटर होगी वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब इसमें है, अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है। स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। तो इसमें हो जाएगी, आयत का जो विकर्ण हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और दिए गए पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से और खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई हो जाएगी 50 मीटर। अब इसमें आगे देखते हैं। लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि बाज़ार चिकित्सालय के उत्तर में है। तो इसमें आप चित्र देख सकते हैं, चित्र को हम देख लेते हैं एक बार। तो यह पूछ रहा है बाज़ार जो है अस्पताल के उत्तर में है, बाज़ार अस्पताल के उत्तर में है। देखिए यहाँ पे अस्पताल हमारा ये रहा, यहाँ अस्पताल है और बाज़ार यहाँ पर है। तो ये तो इसके दक्षिण में लग रहा है और दक्षिण में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। सेकंड में पूछ रहा है संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। संग्रहालय बैंक के
दक्षिण पूर्व में है। बैंक कहाँ है इसमें? सही है, बैंक हमारा ये रहा और ये संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है, ये सही है। ठीक है। अब रेलवे स्टेशन अस्पताल के दक्षिण पश्चिम में है। रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में है, तो ये भी सही है, सत्य हो जाएगा। फिर फोर्थ है इसमें, झील अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में है। झील अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में है। अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम नहीं, ये तो गलत हो गया, तो इसको नोट कर लेंगे। अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? तो इसको भी आपको खुद करना है। घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए और चतुर्दिश को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए जो 1.2 में दर्शाए गए हैं। यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो और उसी विधि के प्रत्युत्तर देना हो तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए। तो इसमें हम घ और यहाँ से मतलब घ और 7 से कहाँ चलेगा? वो चलेगा D5 पे, यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ से वो यहाँ पर चलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित हैं तो मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस अक्षांश हो जाएगा 19.0760 डिग्री नॉर्थ और देशांतर हो जाएगा 72.8777 डिग्री ईस्ट। और इसमें कोलकाता का हो जाएगा अक्षांश 22.5726 डिग्री नॉर्थ और देशांतर हो जाएगा 88.3639 डिग्री ईस्ट। सिंगापुर का होगा अक्षांश 1.3521 डिग्री नॉर्थ, देशांतर हो जाएगा 103.8198 ईस्ट। और पेरिस का हो जाएगा अक्षांश 48.8566 डिग्री नॉर्थ और देशांतर हो जाएगा 2.3522 डिग्री ईस्ट। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है कि लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय पोरबंदर से 30 डिग्री पूर्व में है, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है और 30 डिग्री हो जाएगा वो 4 मिनट गुणा में 30 बराबर 120 मिनट। और जो 120 मिनट वो किसके बराबर होता है? वो 2 घंटे के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब स्थानीय समय में समय का अंतर 2 घंटे का है इन दोनों दोस्तों के बीच में। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं।
गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। तो आपको इसमें करना होगा, नोट करेंगे, स्थानीय समय देशांतर के साथ बदलता रहता है, लेकिन मानक समय पूरे देश में एक विशेष समय पर हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे आप कहीं भी हों, क्योंकि यह मानक माध्याह्न रेखा के अनुसार स्थिर होता है। पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में जिस चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत है इसमें, मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। तो इसमें हम करेंगे, नर्मदा नदी के मुहाने और गंगा नदी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसलिए यदि 2.5 सेंटीमीटर जमीन के रूप में 500 किलोमीटर के बराबर है तो 10 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर गुणा 4 बराबर 2000 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, क्यों? इसका भी आंसर नोट करेंगे, क्योंकि लंदन 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है। भारत में 82 डिग्री पूर्व देशांतर मानक मध्याह्न रेखा है तथा इस मध्याह्न रेखा पर समय भारत का मानक समय है। भारत का समय लंदन से आगे है। पूर्व की ओर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर 4 मिनट है। अतः भारत में 82 1/2 डिग्री को हम भाग करेंगे 4 मिनट से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 330 मिनट, अर्थात 330 भाग 60 बराबर 5 घंटे और 30 मिनट। हमारा यह आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे देख के सही से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें मानचित्र में प्रतीक, चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? तो देख लेते हैं इसको भी। पृथ्वी की वास्तविक विशेषताओं को दर्शाने में आसानी के लिए हमें मानचित्र पर प्रतीकों और रंगों की आवश्यकता होती है। प्रतीक शहरों, नदियों, पुलिस थानों, मंदिरों जैसी विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं, जबकि रंग देशों, जंगलों और महासागरों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाने में मदद करते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थिति है, पता लगाइए। आप ये जो मैं चित्र आपको दिखा देती हूँ, इसके बेस पे आप अपनी 8 दिशाओं में क्या क्या है आपका स्कूल और घर, वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है? समूहों में चर्चा कीजिए और प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का उत्तर एक लिखेंगे। ठीक है, और उत्तरों की तुलना कीजिए। तो इसमें क्या होगा, नोट करेंगे, स्थानीय समय और मानक समय दोनों मध्याह्न रेखा पर आधारित है। स्थानीय समय पर उस स्थान से गुजरने वाली स्थानीय मध्याह्न रेखा पर आधारित होता है। एक ही मध्याह्न रेखा पर उत्तर और दक्षिण स्थित स्थानों का स्थानीय जो समय होता है वो होगा। दूसरी ओर उस मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम स्थित स्थानों का स्थानीय समय भिन्न होगा। यह प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में प्रत्येक 1 डिग्री के लिए 4 मिनट बदलता है। पूर्व में प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर यह 4 डिग्री पीछे होता है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पूर्व में यह 12:04 होंगे और 1 डिग्री पश्चिम में 11:56 होगा।
मानक समय एक देशांतर रेखा का स्थानीय समय होता है जिसे पूरे देश के लिए मान्य माना जाता है। इस देशांतर रेखा को देश का मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय मानक देशांतर रेखा 82 1/2 डिग्री पूर्व है और इस पर समय भारतीय मानक समय है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रम से 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर हैं और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दिल्ली और बेंगलुरु दोनों शहरों के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों लगभग एक ही देशांतर पर स्थित हैं, क्योंकि देशांतर समय को चिन्हित करते हैं और समय क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं, अक्षांशों को नहीं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए, इसे एक या दो वाक्यों में समझाइए। तो फिर इसमें सबसे पहला है, अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये हो जाए गलत, क्योंकि पृथ्वी लगभग एक गोले के समान है और अक्षांश काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं। पूर्व वृत्त जो एक दूसरे से समान दूरी पर रहते हैं। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है। इसका आकार भूमध्य रेखा पर सबसे लंबे वृहत वृत्त से लेकर सबसे छोटे तक भिन्न होता है और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर केवल बिंदु हैं। तो यह हो जाएगा पहले वाले का। अब इसमें दूसरा है, देशांतर के एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी है। तो इसको देख लेते हैं, ये सही बोल रहा है क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं और भूमध्य रेखा की लंबाई आधी लंबाई की होती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं और वास्तव में उत्तर दक्षिण रेखाएं होती हैं। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। तो ये भी सही है और इसको लिख लेंगे क्योंकि काल्पनिक अक्षांश रेखाओं को भूमध्य रेखा 0 डिग्री के 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण से चिन्हित किया जाता है। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह पृथ्वी के अक्ष और पृथ्वी की सतह के दक्षिणी प्रतिच्छेदन का सटीक बिंदु है। यह हो जाएगा। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि IST की गणना 82 1/2 डिग्री पूर्व के मानक मध्याह्न रेखा पर ही की जाती है, जबकि असम 82 1/2 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा से और भी पूर्व में स्थित है। चूँकि स्थानीय समय पर 1 डिग्री पर 4 मिनट बदलता है, इसलिए असम और IST का स्थानीय समय समान नहीं हो सकता। हालांकि असम IST को मानक समय के रूप में उपयोग करता है क्योंकि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक रूपता बनाए रखने के लिए IST का पालन करते हैं। यहाँ हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के याम्योत्तर के समान होती हैं। तो इसका ये हो जाएगा सत्य। तो इसका आंसर हम नोट कर लेंगे क्योंकि समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के वे स्थान होते हैं जो स्थानीय समय के अनुसार 1 घंटे बदलते हैं। चूँकि वृत्त 360 डिग्री का होता है, इसलिए एक दिन के 24 घंटे के लिए 24 समय क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार समय क्षेत्र देशांतर रेखा के समान होते हैं। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री पूर्व और पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है। भूमध्य रेखा एक
अक्षांश वृत्त भी है। तो ये सत्य है। भूमध्य रेखा सबसे प्रसिद्ध अक्षांश समांतर रेखा है। पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से विभाजित करती है। भूमध्य रेखा को वृहत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा से अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार उत्तर और दक्षिण दोनों ओर घटता जाता है। यहाँ हो जाएगा। अब इसमें यहाँ हमें पहेली दी हुई है, नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। वर्ग पहेली तो बच्चों आपको खुद सॉल्व करनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।